हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है टेंशनों के साथ। टेंशन ये कि हमने अपनी स्कूटर को वहाँ पे किसी की शॉप पे लगाया, तो अभी छोड़ने जाना है एजेंसी। आपको पता ही है, टेंशन पे टेंशन। तो हमने शनाया के बर्थडे को तो अच्छे से सेलिब्रेट किया। शनाया को ज़रा फील नहीं होने दिया कि क्या प्रॉब्लम होती है घर में और क्या टेंशन होती है। बच्चा है अभी, उसको क्या ही टेंशन देनी। बड़ी हो जाएगी तो भगवान बैठे ना टेंशन देने के लिए, लोग बैठे ना टेंशन देने के लिए। हम क्यों दें अपने बच्चे को टेंशन। जब तक हमारे बस में तब तक उसको दुनिया की हर खुशी देंगे, टेंशन से दूर रखेंगे। माँ बाप तो ये चाहता है। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। शनाया चली गई ट्यूशन। शनाया के लिए सेवइयाँ बना दी थी मीठी वाली दूध वाली। तो शनाया अभी 10 बजे आज ट्यूशन चली गई है। अभी 10 बजे है। अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में बना लेंगे भिंडी फुल्का। तो कल हमें शादी है, तो कल सुबह ब्रेकफास्ट ही बनेगा और खाना तो हमें शादी में घर में ही खाना है। तो शनाया के बर्थडे वैसे बहुत मज़ा आया। हमने सोचा जो होता है वो होने दो, इंजॉय करो इस पल को। क्या करना, टेंशन तो सभी के साथ होती है। किसी घर में बीमारी है, किसी की लड़ाई क्लेश है, किसी के हस्बैंड शराब पीते हैं, किसी की वाइफ गंदी है, वो बच्चों को मारती है, लड़ाई झगड़े करती है, किसी के माँ बाप खराब है, वो बच्चों को नहीं जीने देते, किसी के भाई बहन खराब है, वो उसमें लड़ते हैं, किसी की औलाद खराब है, वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती है, किसी को खाने को नहीं है, किसी को बीमारी है, कोई खुद ही खुश नहीं है, कोई घर में नहीं रहता, घर में रहते हैं तो क्लेश होते हैं। तो सभी दुखी हैं अपनी अपनी जगह। क्या कर सकते हैं, सभी को लगा। हमें तो इतना दुख तो नहीं लगा, बट चलो प्रॉब्लम आती है वो तो होता ही है, नॉर्मल ही है। खाना बना लेते हैं। तो गाइस, हम गए थे बाइक का पता करना। बाइक तो आ जाएगी, पर उसके लिए थोड़ी सी पेमेंट मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेगी हमें। तो कुछ तो हमने कर ली, अभी चलो देखते हैं बनता प्लान कि नहीं बनता है कल का। फिर अब स्कूटी ठीक करवाने के लिए देनी पड़ेगी। 2 बज गए दिन के। आज मेरी गाय, मैंने शनाई के लिए गिफ्ट मंगाया था स्केट बोर्ड, वो मेरे को कैंसिल करना पड़ा स्केट बोर्ड इसके लिए। तो मेरी शनाई बोला कोई बात नहीं मम्मा, कर दो कैंसिल, मैं फिर ले लूँगी, है ना। दिखाओ। बहुत समझदार लड़की है मेरी, है ना। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं नहीं रोना। आपका बर्थडे अच्छे से हुआ ना। तो स्केट बोर्ड तो मैं मंगा दूंगी, उसको क्या है, उसको क्या है, वो तो आ जाएगा कभी भी। तो शनाई के लिए स्केट बोर्ड मंगाया था, तो अभी स्कूटी खराब है, उस चक्कर में मैंने कैंसिल कर दिया। पहले जो जो हमें कमाई का साधन है वो ज़रूरी है, जिससे हमें खुशी मिलेगी, हमारी चीज़ें आएंगी, तो वो ज़रूरी है ना। जैसे पापा काम करेंगे पैसे आएंगे, अन्ना अन्ना ना, नहीं रोना, वो समझदार हो। तो अगर पैसे कमाने घर में लाने, तो उसके लिए हमें अपनी कमाई का साधन उसको सही करना पड़ेगा। तो स्कूटरी हम छोड़ने जा रहे हैं एजेंसी में। शनाई के पापा को मैंने अभी भेज दिया, मैं कह जाओ आप गाड़ी करो और स्कूटी को एजेंसी में छोड़ के आओ। अब आज तो नहीं मिलेगी, कल ही मिलेगी। तो कल से काम पे स्टार्ट होंगे। कल भी पता नहीं शाम तक मिलेगी, कब मिलेगी, क्योंकि आज हम लेट हो गए। बाइक के चक्कर में भी हम गए थे कांगड़ा में, तो बहुत खज्जल हुए। तो बाइक तो मिल जाएगी, बाइक का कोई चक्कर नहीं, उसमें 25,000 देना, वो तो हमें मिल जाएगी। और थोड़ा सा आपको पता है, एकदम से मिडिल क्लास वाले कहाँ से इतना पैसा खर्च करेंगे। इस पर हमने 10,000 से ऊपर खर्च कर दिए इसके बर्थडे पे। 10,000 के इतने महंगे महंगे कपड़े लेके, जिसके पापू ने इसको स्केट लेके दिए हैं, इतना कुछ लेके दिया, घुमाया फिराया है, फिर रो रही स्केट के लिए ना। कितने स्केट लेने हैं, कितने ज़्यादा स्केट लेने, बच्चे चलाते हैं तेरे स्केट। इसके स्केट तो इसके बच्चे, इसके बच्चे चलाते हैं, इतने ज़्यादा इसके पास स्केट हो गए हैं। स्केट बोर्ड जो मंगाया था वो भी फिर बच्चे फिर बोलेंगे हमें दो हमें दो। इससे अच्छा ना ही मंगा के देते हैं, है ना, फिर बच्चे मांगेंगे फिर। तो अभी मैं जा रही हूँ मशीन में। मशीन में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा पेन आए हुए हैं। शनाया के पापा सुबह गए थे तो 2 कर आए थे, अभी बाकी मैं करती हूँ। और आज हमें शादी भी है, न्यूंद्रू है, न्यूंद्रू है, न्यूंद्रू। कल से हमें शादी लगी है ना।
चिटू पिटू चिटू पिटू चिटू पिटू चिटू पिटू। चलो फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। तो गाइस अभी हम आए हैं घर, खाना नहीं खाया सुबह का, मैंने सिर्फ 2 चपाती खाई है। टाइम हो गया 5 बज गए हैं। तो शनाई के पापा एजेंसी में स्कूटर छोड़ आए थे, तो अभी लेट हो गए। उस चक्कर में स्कूटर छोड़ना लेट हो गए थे, 4 बजे छोड़ी थी। तो अभी फिर एजेंसी वालों का मैसेज आया, फ़ोन आया कि हाँ स्कूटर में क्या प्रॉब्लम, कैसे बंद हुई। तो हमने बता दी कैसे करके बंद हुई। गाइस एक तो अभी क्या बोले हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा ऑयल चला दिया है कि उसके कारण तो इतने व्हीकल ख़राब हो रहे हैं ना, तो उसी कारण हमारा व्हीकल ख़राब हुआ है। जो भी व्हीकल चलाते हैं उनको थोड़ा अपनी सेफ्टी तो खुद ही रखनी पड़ेगी। अभी मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, तो शनाया को खाना है पास्ता चीज मैकरोनी, ये भी डालने खाते हैं। तो इसको चीज़ मैकरोनी बना देती मैंने कहा कर हाँ गाइस वो मेरा स्केटिंग कैंसिल हो गया। गाइस मैं तो बोलती हूँ आप लोगों को स्केटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल तेल हो गया महंगा और ऊपर से घटिया पेट्रोल स्केटिंग में जाना ड्यूटी में, पेट्रोल डीजल बिल्कुल घटिया दे रहे हैं। स्केटिंग में जाना फिर ड्यूटी और स्केटिंग डाल लो, कोई खर्चा नहीं भी है इसमें, है ना, एक्टिविटी भी हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं, तेल का कुछ नहीं। कौन भी है ना रुक जाओ यार, काम मेरे को ना खर्चे मत किया करो। इसमें पानी दो, पानी कोई खर्चा नहीं। स्केटिंग सीखनी चाहिए गाइस, आपको थोड़ा सा डालो इसमें। ये इसको बंद कर तो डाल दो, बस 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 रुको। ये गाइस मम्मा मैं देखती नहीं इसको, पर कल से जा दे रही उसको फास्ट फूड। अभी प्लेट तो नहीं धोई है, धो लो तो, आपको पता ही है मैंने घर में काम किया। कपड़े गंदे नहीं करने हैं, अभी नहाई है। मेरे को तो भूख बहुत लगी, मैं क्या करूँ, क्या काम करती। गाइस मेरी काम वाली बाई आ गई है, इधर देखो मेरी काम वाली बाई। बोलो 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 थंबनेल बर्थडे आई। गाइस इस घर में सफाई नहीं हुई तो इसके लिए मैं थंबनेल नहीं लेने का, बर्तन पड़े हुए हैं। आज ऐसा गंदा मूड था ना कि कुछ भी करने का दिल नहीं करा। फिर ऊपर से मशीन में इतना काम है, तो मैं तो फटाफट कांगना से आकर मशीन चलेगी। खाना नहीं खाया, तब भी नहीं खाया और सीधा मशीन चलेगी। फिर शनाई के पापा भी एजेंसी चलेंगे, स्कूटर छोड़ी। अब देखते कल बाइक का क्या बनता है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर बाइक ली तो मैं भी सीख लूँगी, मेरी काम वाली बाई। क्या है काम वाली बाई? हेलो। तो अपलोड कर लेते हैं एक और ब्लॉग। आज मैंने 2 ब्लॉग अपलोड किए, पर ऐड करने, सॉरी एडिटिंग करनी है। इतने दिनों से इतने ब्लॉग बना के रखे थे। ठीक है गाइस, फ़ोन आ रहा है। तो गाइस शाम के टाइम नहा ली हूँ, अभी मैं जा रही हूँ शनाया को स्केटिंग करवाने। आज उसके पापा हैं वैसे तो उसको छोड़ आई थी मैं, तो वो करवा रहे होंगे उसको स्केटिंग। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको कुछ अलग से करवाऊँ स्केटिंग में, मस्ती मजाक से हटकर। अब मैं उसको लिम्बो करवाने की सोच रही हूँ। लिम्बो गाइस होता क्या है उसमें कि उसमें लेग स्ट्रेच करने होते, पूरे लेग स्ट्रेच करने होते हैं। तो उसमें से जैसे जितनी गाड़ी की नीचे की हाइट होती है ना, वो मेरे को नहीं पता कितनी हाइट होती है, 1 फीट से भी कम होती होगी। तो उसके नीचे से उसने निकलना है। तो भाई सवाल ये है कि एक गाड़ी के नीचे से तो नहीं निकलना है। जो रिकॉर्ड बनाया बच्चे ने, रिकॉर्ड का भी हिसाब होता है। तो जैसे किसी ने रिकॉर्ड बनाया 10 गाड़ी के नीचे निकलने का, 8 गाड़ी से 5, 15 है ना, इतनी गाड़ियों के नीचे से निकलने का बनाया होता है रिकॉर्ड। चाइना में किसी ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है लिम्बो स्केटिंग में, तो वो मेरे को नहीं पता। मैं सर्च मारूंगी कितनी गाड़ियों के नीचे से निकलने का। फिर बाद में बारी ये भी आती है कि एज के हिसाब से कितने अंडर एज का है बंदा या बच्चा, कितने अंडर एज का है। आज का कंपटीशन ये नहीं हो गया कि बड़ों में, कंपटीशन ये हो गया यार यहाँ पे म्यूज़िक चला हुआ, शादी है। कंपटीशन ये हो गया कि आज को छोटे बच्चे जो होते हैं 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं भाई, उसमें क्या ही बोलूँ मैं, इतने टैलेंट बच्चे होते हैं ना आजकल के।
तो एक हमारे इंडिया में 8 साल की लड़की ने रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके तो वो गाड़ियों के नीचे से नहीं निकली। जैसे मैंने शनाया के स्टैंड बनाया हुआ ना, आपने देखा होगा, ऐसे रस्सी पकड़ के मैं करवाती हूँ नीचे से 1 फीट से, तो वैसे कुछ उन्होंने पाइप का स्टैंड बनाया। तो आधे फीट का लग रहा है शायद। तो आधे फीट के नीचे से वो लड़की, उसने कितने स्टैंड लगाए हैं, 11 स्टैंड लगाए। 11 स्टैंड के नीचे से वो लड़की निकल के गई है। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फर्श के साथ ऐसे टच होके जा रही है। तो वो वाला सोच रही हूँ कि शनाया को अब वो लिम्बो की प्रैक्टिस करवानी। तो मैंने शनाया को बोला वो 11 से निकली है तो आपने निकलना है 15। तो शनाया ने तो बोल दिया कि मैंने 20 स्टैंड के नीचे से निकलना है। मैं बोलने में तो क्या ही बंदा बोल देता, अब देखते वो करेगी कि नहीं करेगी। पहले स्टार्ट करेगी 1-2 से तो निकले, 2-3 से, फिर 5-6 से, ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे तो 15 तक निकलेगी। तो वो उस लड़की का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बट वो लड़की 8 साल की और शनाया 9 साल की। ये भी पंगा हो गया, अभी 1 साल का हो गया है। तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शनाया को 15 करने पड़ेंगे। 15 नहीं तो उसने 11 किए तो शनाया को 12 करने पड़ेंगे। तो अभी देखते हैं। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मी भी आ रही है घर में। मम्मी शाम को आती, सुबह चली जाती है। और शनाया को स्केटिंग करवा लेती हूँ। आज हमें यहाँ पे, आपको पता है, संगीत भी है, मेहंदी है लड़के की, तो आज वहाँ पे जाना है। मम्मी भी आ रही, देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। जय माता रानी। तो अब देखते कैसे कैसे हैंडल करती हूँ। तो आज का दिन तो से दिन भरा टेंशनों में गया है। अभी फ्रेश होके देखती है माइंड फ्रेश होता है कि नहीं होता है। तो शनाया को लिम्बो करवाती हूँ, फिर उसके बाद घर आते खाना बनाती और देखते फिर। बाय। यहाँ पे रखो और पाँव ऊपर जोर से रखें। झुक नीचे, झुक नीचे, झुक ना दो, झुक, ऐसे रख, झुक, रख पाँव हाथ ऊपर, हाथ रख ऊपर। मैंने पकड़ा, हाथ रख, हाँ चल, झुक कैसे झुकती है। हाँ ये वाला शनाया झुकते रहे नहीं हो आप। ऐसे झुक, ये वाले मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, छोड़ दे।